are watching Kashif Times. साहब, अमरुद्दीन अंसारी साहब, अमरुद्दीन भाई, यूसुफ राना साहब, इन लोगों के ताउन से जो है हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जो है बेहतरीन से बेहतरीन उसको जो है मतलब मुशायरे की शेर व शायरी सुनाएं और उर्दू की खिदमत हो सके। उर्दू की खिदमत के लिए ये प्रोग्राम मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें इन लोगों की मदद रहती है। आपको यहाँ के प्रशासन ने कितना सहयोग था? माशाल्लाह बहुत ही वक्त दिया गया और माशाल्लाह बहुत लोगों ने यहाँ पे सुना और बहुत ही अच्छे अच्छे शायर आए थे। भाई यहाँ के प्रशासन जो ये उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर जो है हमारे एमएलए साहब और हमारे युवा नेता हैदर अली शेख की मेहरबानी से और उन लोगों की मोहब्बत में आकर के इन लोगों ने जो है इन प्रशासन को संभाला और इन लोगों ने जो हमारे साथ जो है कोऑपरेट किया। जो सामाइन जितने आए थे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन तमाम बड़ी तादाद में लोग आए। मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आकर के हमारे हौसला अफजाई और यहाँ सभी लोगों को जितने भी लोग हमारे खुसूसी मेहमान आने वाले हैं उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। इसी बहाने इसी बहाने उर्दू की जो तहजीब है वो जिंदा है हमारी। और इसमें जो असलम भाई, हैदर भाई का जो सहयोग है वो हमारे लिए बहुत बहुत काबिल तारीफ है। प्रशासन का भी हमें फुल सहयोग मिलता है और हम हमारे मालूनी पुलिस स्टेशन के प्रशासन के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ कहना? अमरुद्दीन भाई, जिस तरीके से आप परछाई माने जाते हैं रजा साहब की और हमेशा एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह आप उनके साथ में दिखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और आज मुशायरे में समझ लीजिए आपने बैक सपोर्ट बहुत दिया है। देखिए, रजा भाई कैसा है, रजा भाई मेरा एक भाई की तरह से है और ये हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है कि जो इंशाल्लाह आगे जिंदगी और हमारा हमेशा रहेगा। ये मोहब्बत यही कायम रहेगी। और हाँ, ये आपकी पुकार जो अखबार निकालते हैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ निकालते हैं, जिसमें इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और इसी बैनर पे मुशायरा भी होता है जो आज 14 साल हो रहे हैं आज इसको पूरा। इसमें हम लोग की टीम थी, वसीम सिद्दीकी साहब, मैं और रजा भाई। और ये हम सिर्फ उर्दू ज़बान के लिए करते हैं कि ये उर्दू ज़बान एक लोगों के बीच में एक मोहब्बत का पैगाम देती है और ये कायम रहे लोगों के बीच। यही हमारा पैगाम है कि इसको एक आम कर दिया जाए कि हर एक बंदा, हर एक बच्चे के पास ये ज़बान पहुँचे। उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। कौन से शायर आए थे? शायर ये सब बहुत अच्छे थे, सब ऑल इंडिया मुशायरा था, इसमें सभी वाहिद अंसारी साहब और बहुत सारे काफ़ी शायर थे और मतलब बहुत अच्छा शायर मुशायरा हुआ। और जिसमें इसके अंदर जो है ना सबसे बड़ा हम जो योगदान है हमारे बीच में वो पुलिस प्रशासन का है। क्योंकि अगर ये हमने देखा बाकी जगह 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ वाहिद मालूनी एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे मालूनी पुलिस स्टेशन इसको चलाने देता है। हम बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं प्रशासन के और इनके सीनियर के या और इंस्टीट्यूट ऑफिसर के जिन्होंने एक इस तरह से हमारे प्रोग्राम करने देते हैं। बहुत बहुत हम लगातार 3-4 दिन से आप लोग बहुत कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे, रात में सो भी नहीं पा रहे थे। आज भी रात के 2 बजने वाले हैं तो और रजा साहब और आप सब ये क्या है, देखो इसमें असल में आपको इसके बता देता हूँ इसका क्या है। मुशायरे का हमारा जो मुशायरा है ये हमारी एक की जेब से नहीं होता है। ये सब आप सभी डोनेटर जो हैं हमारे लोग जो इसको खिदमत करना चाहते हैं उर्दू ज़बान की, वो डोनेट करते हैं। और वो डोनेट ऐसा है कि वो हर एक के जरिए कोई थोड़ा सा देता है, कुछ देता है, तो उसके डोनेशन के जरिए मुशायरा हो रहा है। और इसमें रजा भाई की जो मेहनत है ना वो इस तरह की मेहनत है कि उनको दाद देनी चाहिए। मैं इनको सलूट भी करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, कि अल्लाह इनको और हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे कि ये इस रस्म को कायम रखे। काम अच्छा हो जाए, आप एक अच्छा तासुर लेकर घर लौटे। क्या लिखा शायर ने? माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं पढ़ता हूँ, अब YouTube पे यही आएगा, सही देखो। हाँ है ना। तो मैं सही पढ़ूंगा। मैं अपने फन के साथ वफादारी करता हूँ और करूंगा। बाजार से गुजारिश है कि आप ऐसा सुने कि जैसे रात के 9 बजे की मुशायरा शुरू हो रहा है। बिल्कुल है ना। हाँ, ये ठंड जो है ना इसका एहसास नहीं होना चाहिए। हर मुसीबत को झेल जाती है फिर भी होठों को खोलती नहीं।
हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती कभी झूठ बोलती नहीं, माँ कभी झूठ बोलती नहीं। पढ़ सकते हैं ना? हाँ तो भैया साउंड आ जाए, थोड़ा मेहरबानी करो। हाँ नहीं इतने लोग सुन रहे हैं, हाँ है ना, हल्का सा इको दे दो ताकि भला लगे। अच्छा है, हाँ तो शुरू करें। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। देखिए जुर्रत करने जा रहा हूँ उस शायर के लिए जिसने लिखा, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। बहुत अच्छा। छोटी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। अब बोलोगे कैसा शेर पढ़ा जाए क्या? अरे बहुत अच्छा। माँ कभी झूठ। दोस्तों माँ की अजमत बयान हो रही है, और ये उस शायर से तो लाख दर्जे बेहतर है जो अलिफ से अमरावती और अलिफ से अलीगढ़ भी बोलते हैं। आइए दोस्तों एक मरतबा ताली बजा दीजिए। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। बहुत शुक्रिया। जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म लिखी वो बंद पढ़ता हूँ, हासिल नज्म बंद, इसी बंद के लिए मैंने नज्म कही। उसने कहा कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। शायद हो सकता है कि माँ की अज़मतों के लिए मैं बहुत शेर लिखा मैंने और लिख भी सकता हूँ, लेकिन इससे अच्छा फर्ज शायद मैं मेरी लाइफ में लिख पाऊंगा। माँ की अज़मतों के लिए ऐसा फर्ज, और आपको यहाँ लगे यहाँ तो बोल देना है ना, शरीक हो जाओगे। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं है। अरे बोलिए आप, बोलिए आप। तैयार है? माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तैयार है? चारों मिसरे पे आपको साथ चलना है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है।
बताएं मुझे बताएं। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत झूठ के पाँव में बेटा, कभी झूठ। क्या बात है, क्या बात है। अब मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि जान ही ले ली जाए। नहीं नहीं, जान ले लेंगे भाई, कम से कम आधा घंटा बाद हम सारी पढ़ेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़वा ये मुकर्रर कर भाई। फिर पढ़े हाँ पढ़ो दोबारा किसी शायर ने कहा कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा, बेशक बेशक। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम शायर ने कहा कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम। बहुत अच्छे। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। भाई कुछ शेर और वाहिद भाई। अच्छा अच्छा, अरे वो पढ़ रहे हैं, पढ़े बच्चे का वो पढ़ रहे हैं। हाथों में मुसल्ला है क्या बात है। और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं मिसवाक बनाते हैं, हम लोग नमाजी बनाते हैं मिसवाक बनाते हैं। और ये 4 से भी सुन लीजिए। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा, कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान। बहुत अच्छा शेर। कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान काम आएगा। आखिरी 4 किस्से सुन लीजिए। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अमेरिका अभी जो आग लगी थी, याद है सबको? याद है, मंजर सबकी आंखों में। हाँ, सबने देखा। बस ये सुन लो, उसके बाद दुआएं। हर एक जुल्म का जंगल जला के रख देगा। क्या बात है। रजा भाई, हर एक जुल्म, हम तनगोश है भाई। हर एक जुल्म का जंगल जला के रख देगा। कुरान पाक के अंदर खिताब है रब का। हर एक जुल्म का जंगल जला के रख देगा। कुरान पाक के अंदर खिताब है रब का। समुंदरों से भी इसको बुझा न पाओगे। समुंदरों से भी इसको बुझा न पाओगे। ये सिर्फ आग नहीं है, अजाब है रब का। आग नहीं है, समुद्रों से भी इसको बुझा न पाओगे। ये सिर्फ आग नहीं है, अजाब है रब का। ये सिर्फ आग नहीं है, अजाब है रब का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी भी माँ होगी फातिमा ज़हरा के आसपास। ये 4 दूसरी नहीं पढ़ दीजिए भाई। जी वाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी गुजारिश जो है वो कबूल कर ली। नाते पाक है वो, तो उसका एक पतला शेर सुन जी 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 इरशाद। चूंकि मेरा भाई यूसुफ साना का हुक्म है, पढ़ता हूँ, समाज पढ़ना जी है। भाई। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास। जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास। जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास। खजरा के आसपास हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए। मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। जो रोशनी है गुंबद खजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद वाहिद अंसारी, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे आपको, जिंदाबाद। रूठनी रसूल की चाहत लिए हुए। क्या दूसरा है, चाहत लिए। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए। मंडला रही है दाई हलीमा के आस पास। मंडला रही है दाई है। शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा, शेर पेश करके हम समाज कीजिएगा कि जिसने लूट ली मासूम असमत एक इशारे मैं आदम की वो पसली हूँ जो सीधी हो नहीं सकती। मैं आदम की वो पसली हूँ जो सीधी हो नहीं सकती।
लचक जाएगी औरत एक इशारे जो लचक जाएगी औरत एक इशारे में। और आपकी मिजाज का शेर समाज कीजिएगा। तुम्हारे सर पे अजमत का हम ही ने ताज रखा है। तुम्हारे सर पे अजमत का हम ही ने ताज रखा है। जो हम चाहें गिरा डालें हुकूमत एक इशारे। डालें हुकूमत एक इशारे में। बहुत शुक्रिया। माइक की आवाज हल्की कर दी तो माइक का आवाज वास्ते लगा कि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एक मतलब चल शेर और पढ़ने की। समाज की जगह ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ये गजल पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ, वक्त बहुत कम है। वाहिद अंसारी को अभी हमें समाप्त करना है, यूसुफ राना साहब को भी अभी हमें समाप्त करना है। सुनिएगा मतलब पेश करती हूँ बतौर ये तो गुजर चुका है, ये सोचा न कीजिए, सोचा न कीजिए। तू गुजर चुका है, ये सोचा न कीजिए, ये सोचा न कीजिए। कागज की कश्तियों पे भरोसा न कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि आप थक गए हैं। कि कागज की कश्तियों पे भरोसा न कीजिए, भरोसा न कीजिए। ऐसा न हो कि शौक में जल जाए अपने हाथ, ऐसा न हो कि शौक में जल जाए अपने हाथ, ऐसा न हो कि शौक में जल जाए अपने हाथ, जल जाए अपने हाथ। बेहतर यही है आग से खेला न कीजिए, खेला न कीजिए। बहुत शुक्रिया। अशफाकुल्लाह खान और टीपू सुल्तान को जहन में रखिए। मेरा ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ, सुनिएगा। तारीख जानती है हमारी बुलंदियाँ, तारीख जानती है हमारी बुलंदियाँ, तारीख जानती है हमारी बुलंदियाँ, हमारी बुलंदियाँ। हमको हकीर जान के देखा न कीजिए। बहुत शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर और आपकी जहमत के तमाम समाप्त कीजिएगा। ये शेर मुझे बहुत अजीज है, हो सकता है कि आपको भी अच्छा लगे। जी समाप्त कीजिएगा। जिंदा बचे तो गाजी है, काम आए तो
जिंदा बचे तो गाजी हैं, काम आए तो शहीद। जिंदा बचे तो गाजी हैं, काम आए तो शहीद, काम आए तो शहीद। हम लोग सरफरोश हैं उलझा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। इस समाह राशि के बाद मैं चाहती हूँ कि इस मुशायरे की तो खूबसूरत के फराइज अंजाम दे रहे थे, उनसे उनका कलाम सुन लिया जाए। ये मुशायरे के साथ नाइंसाफी होगी अगर उनसे उनका कलाम नहीं सुना जाएगा। उन्होंने बराबर एक के बाद एक शौहरा इकराम को पेश किया। मैं चाहती हूँ 4 मिसरों के साथ आप ही के गया बम्बई में का नाम रोशन करने वाले तमाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, जिसको यूसुफ राना के नाम से जाना जाता है, 4 मिसरों के साथ साथ आवाज कर देना चाहती हूँ कि अंजामे इंतहाए सफर देख के चले, अंजामे इंतहाए सफर देखते चले। अब गांव आ गए हैं तो घर देखते चले, अब गांव आ गए हैं तो घर देखते चले। जिन कातिलों का शहर में चर्चा है आजकल, जी चाहता है उनका हुनर देखते चले। ये पर्ची मेरे पास आई है, चचा लेकर गए हैं मतलब एक शेर के लिए, और बड़ा रंगीन शेर है वो, तो मैं वो मतलब शेर पेश कर दूं, नहीं तो कहीं नाराज हो जाएं। जी जी जी। सुनिएगा, मतलब एक शेर पढ़ती हूँ, शुरू से ले लीजिए, शुरू से। मैं पढ़ती हूँ। जी जी जी। तेरी गैरों से शिकायत नहीं करने वाली, शिकायत नहीं करने वाली, तेरी गैरों से शिकायत नहीं करने वाली, मैं ये तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाली, मैं ये तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाली। और जिस शेर की फरमाइश की है उन्होंने, आओ हम दोनों करें मिलके मोहब्बत का वुज़ू, आओ हम दोनों करें मिलके मोहब्बत का वुज़ू, मैं अकेली ये इबादत नहीं करने वाली, मैं अकेली ये। बहुत शुक्रिया। आइए समाप्त फरमाइएगा आप यूसुफ राना साहिब को। मैंने शेर अर्ज किया था उनके लिए, अंजामे इंतहाई सफर देखते चले, अब गांव आ गए हैं तो घर देखते चले। जिन कातिलों का शहर में चर्चा है आजकल, जी चाहता है उनका हुनर देखते चले। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। वाह वाह वाह। फटाफट फटाफट। एग्जाम दोस्तों, बड़े खूबसूरत समाते हैं आप लोगों की। आइए एक नज्म के कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। नज्म का उन्वान है खुदा का शाहकार। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि अदम से यकायक आया हो गया, तेरे कुल से पैदा जहाँ हो गया। कि अदम से यकायक आया हो गया, तेरे कुल से पैदा जहाँ हो गया,
और खुदा ने जो चाहा कि पहचान हो, इबादत करे ऐसा इंसान हो। तो मिट्टी में पानी मिलाया गया, पलक पर मुझे फिर बनाया गया। जो पूछा फरिश्तों ने ये कौन है, कहा कि ज़मीन का खलीफा है। इसे मत समझना कि बेकार है, मेरी सारी खिलकत में शाहकार है। इसे मत समझना कि बेकार है, मेरी सारी खिलकत में शाहकार है। कि बहुत खुश थे, जन्नत में रहते थे। रजा भाई थोड़ा रजा भाई कि बहुत खुश थे, जन्नत में रहते थे हम। कि हुक्म अदूरी की पादाश में जो मैं और हवा निकाले गए, तो जन्नत के कपड़े उतारे गए। जमीन पर जो आए भटकते रहे, मिलन के लिए हम तरसते रहे। जो की तौबा मैंने दिया वास्ता, तो खुलने लगा हम पे हर रास्ता। खुदा की तरफ से नवाजिश हुई, मेरे सर पे नेमत की बारिश। बहुत अच्छे भाई, खुदा की तरफ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे सर पे नेमत की बारिश हुई, मेरे वास्ते फिर सजाया गया। मेरे वास्ते फिर सजाया गया। ज़मीन को भी जन्नत बनाया गया। चटकती ये कलियां, ये खिलते गुलाब, क्या अंदाज है भाई। अता न्यामतें की मुझे बेहिसाब। ये दरिया, ये साहिल, ये धारे दिए, गरज खूबसूरत नजारे दिए। बहुत अच्छे। इशारे पे रब के जो चलने लगे, चट्टानों से सबसे निकले। ओह क्या बात है। कि इशारे पे रब के जो चलने लगे, चट्टानों से सबसे निकलने लगे। कि मैं कमजोर था, मुझको ताकत भी दी। मैं कमजोर था, मुझको ताकत भी दी। मुझे दी बसीरत, जहानत भी दी। पिलाया गया मुझको वहदत का जाम, तो आई तमीज़ हलाल और हराम। मिला फिर मुझे एक नया रंग रूप, मोहब्बत की छाँव तो नफरत की धूप। मुझे राज इल्म और हुनर भी दिया, मुझे ममता दी पिदर भी दिया। कहा रब ने मुझसे कि रखना ये याद, कभी भी ना छूटे हुकूकुल इबाद, कभी भी ना छूटे हुकूकुल इबाद। तेरे वास्ते है ये बागो बहार, तेरे वास्ते है ये बागो बहार। ये झरने, ये गिरते हुए आबशार, ये बारिश, घटा, फूल, खुशबू, सबा, ये शम्शो कमर, बाप, जंगल, हवा, हर एक शय से तुझको किया आशना। तेरे वास्ते है ये अर्ज़ो समा, ये सूरत, ये कामत तेरे वास्ते, ये दौलत, ये शोहरत तेरे वास्ते। बनाया तुझे सैयद और मोहतरम, रहेगा सदा तुझ पे लुत्फ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। रहेगा सदा तुझ पे लुत्फो करम। राकरीबन के बताया तुझे सिरे हरफो बया, कि बताया तुझे सिरे हरफो बया। तू खाकी है पर हुर्मते आसमां। बताया तुझे सिरे हरफो बया, तू खाकी है पर हुर्मते आसमां। है मनशाए रब बामुरुब्बत बनी, ये इंसान बस एक सीरत बनी। न डर तू जब दुश्मन ये शैतान है, खुदा तेरा हर पल निगहबान है। अगर तू भटकने लगे राह से, बचाएगा हर दम ये कुरान तुझे। ये सच है कि सब कुछ है तेरे लिए, मगर याद रखना है इंसान तुझे इताअत की खातिर बनाया गया, इबादत की खातिर। बहुत अच्छे भाई, बहुत जी बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, वहाँ पर वाहिद अंसारी का महापा ने कारवां चलता है कि भाई चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बरसगीर का किसी भी देश हो, गल्फ कंट्री हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, जहाँ जहाँ पे उर्दू बोलने वाले रहते हैं, वहाँ वाहिद अंसारी के चाहने वाले भी लोग मौजूद रहते हैं। आइए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आप लोग भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा। वॉल्यूम तेज कर दो जी भाई। वॉल्यूम तेज बंद भाई से पढ़ दो थोड़ा बहुत। नहीं ऐसे शायरों को बीच में पढ़ाया जाता है, उर्दू के सामने पढ़वाते हैं। आगे आ जाइए।
मुशायरा करवा क्या मतलब भाई साहब वाहिद अंसारी का मुकाम बीच में नहीं है, आप समझ लीजिए, क्योंकि वाहिद अंसारी साहब को ही सुनने के लिए बैठे हैं। अगर उनको पढ़ा देते तो फिर कौन किसको सुनता था? एक आपके अकेले का एहतराम थोड़ी करेंगे हम लोग, पूरी पब्लिक का एहतराम करेंगे। दोस्तों तालियों से इस्तेकबाल कीजिए वाहिद अंसारी आपके लिए। जी भाई थोड़ा बहुत पढ़ दो, चलो थोड़ा सा आवाज बढ़ा। जी भाई कहाँ होता है वहाँ, मैंने वादा किया है कि जब तक आप सुनेंगे वाहिद अंसारी अपना कलाम सुनाते रहिए। ये माइक का आवाज कम करो, किसी को हाँ इसको नहीं थोड़ा बोल दे भैया। इतनी आवाज तो काफी है और कोई बहुत ज्यादा मुशायरेबाजी करने का टाइम भी नहीं है। हवा में नमी आ गई है और लोग बैठे बैठे बेचारे चले गए। बैठ कर कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ, दाते बाप में पढ़ चुका हूँ। बेचारे कुछ लोग बैठे हैं तो उनका एहतराम भी लाजिम। शुरू कीजिए आप। नहीं तो ये तो यहाँ से खड़े होकर आप देखें कैसा लग रहा है। बढ़िए हाँ, शहरों में जैसे अल्लाह देने का ये सब जिंदा दिल लोग हैं भाई, सुनने वाले लोग मौजूद है, देखने वाले चले गए हैं। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। क्या कहिए? नूर नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है, कातिल है। क्या कहिए? इसको बीमार से अलग कर दो। बहुत अच्छे। बाजार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है, कातिल है। इसको बीमार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। एक गजल के और 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर 3 शेर 5 से 7 मिनट। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, एक कम से कम आप बैठे हैं सुनने के लिए। ये तो जैसे लोग गए आप भी जा सकते थे, गनीमत है। पेश करता हूं सवाल। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। ये मतलब बराए मतलब था, इसमें 3 शेर पढ़ना है। इसकी लतीफ है कैसे, बस इसका मजा ले। हाजिर है तो थोड़ा सा शरीक हो जाए। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कैसे छाले कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई भी आपको सुनने के लिए खास तौर से बैठे हैं। बहुत अच्छे, मुकर्रर। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। क्या कहिए? ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। दूर बैठे हैं 50-50 ग्राम करीब आ जाए तो शायद कुछ सुनने सुनाने का। बिखर के बैठे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। वहाँ बैठे 2 कदम भैया भैया अगर आ जाए, हाँ थोड़ा सा आ जाए। भाई आगे आ जाओ। दोस्तों मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, रजा भाई ने मुझे कहा है कि इसके बाद जो मुशायरा यहाँ पर होगा वो जश्न वाहिद अंसारी होगा। तो आप लोगों की तारीफ है दोस्तों? बिल्कुल। तो एक मरतबा भरपूर ताली बजा दीजिए। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का,
अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे हैं। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे पढ़ता हूँ, बताना मुझे, कितने लोग सुनना चाहते हैं। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों के मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। ये रजा भाई है, ये अखबार चलाते हैं और बहुत सारी दिक्कतों से भी गुजरते हैं। तो मैं एक शेर इनकी नज़र कर देता हूँ, उसके लिए मकरा पढ़ता हूँ और आपकी तायद होनी चाहिए, है ना। मतलब ये है कि नादान है बेखौफो खतर काट रहा है। और जितने यहाँ टीचर्स हजरात बैठे हैं, खासतौर से जाहिद भाई, ये साहब, हमारा यूसुफ राना भी, ये सारे लोग भी इसी पेशे से मुंसलिक हैं। नादान है बेखौफो खतर काट रहा है, वो रात के खंजर से सहर काट रहा है। अब शेर पे बस शेर पे दुआ दे देना ना। वो रात के खंजर से सहर काट रहा है रजा भाई, उस शख्स को हिम्मत की चलो दाद तो दे दे। उस शख्स को हिम्मत की चलो दाद तो दे दे, जो कागजी कश्ती से भंवर काट रहा है। उस शख्स को हिम्मत की चलो दाद तो दे दे, जो कागजी कश्ती से भंवर काट रहा है, जो कागजी कश्ती से भंवर काट रहा है। गजल तरन्नुम में पढ़ दीजिए। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, वो लोग देख लेंगे। पढ़िए, आप पढ़िए। तरन्नुम में बेसबब मुस्कुराना ठीक नहीं, बुरी बात है, बहुत अच्छे। बेसबब मुस्कुराना। और सींचा है लहू दे के यहाँ हमने चमन को, हमने चमन को सींचा है लहू दे के यहाँ हमने चमन को, यहाँ हमने चमन को। क्यों छोड़ के जाऊं मैं भला अपने वतन को, भला अपने वतन को, क्यों छोड़ के जाऊं मैं भला। चमन के फूल हैं हम भी, हमें तुम खार मत समझो, हम ही हैं रौनक गुलशन, हमें बेकार पीछे रहे तुमसे भला, हम सर कटाने में। आप सबकी दुआएं चाहिए कि कहाँ पीछे रहे तुमसे भला, हम सर कटाने में। हमारे दिल में है भारत, हमें गद्दार मत समझो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। हमारे तिरंगे से मोहब्बत है, हम इस पहचान। बहुत बहुत शुक्रिया। न बंगला
देश वाले हैं, न पाकिस्तान वाले हैं। तिरंगे से मोहब्बत है, हम इस पहचान वाले हैं। मेरे अजदाद इस मिट्टी में तो कहना सुनो, शाद अकबरपुरी का तो कहना सुनो।